Assalamualaikum dear students. I hope कि you all are doing well. तो MCQs start कर लेते हैं. MCQs number 1. Equal volume of all gases at same temperature and pressure contain the same number of molecules. This is the statement of Avogadro's law. 1C. The rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the square root of the densities. तो ये कौन सा लॉ होगा? डिफ्यूजन की भी बात हो रही है, डेंसिटीज की भी हो रही है. ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन 2D. थर्ड MCQs. Total pressure exerted by mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressure. टोटल प्रेशर सम होता है इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का. तो ये कौन सा लॉ होगा? डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. 3C. 4. There are some solids which change directly into vapors without passing through the liquid phase. Process is known as sublimation. 4C. 5. Process of respiration obeys Dalton's law of partial pressure. 6. Viscosity of a liquid is expressed in. विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो बतानी होगी. यहाँ फिर विस्कोसिटी को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो बेटा विस्कोसिटी को ग्रेड में भी, पॉइज में भी, सेंटीपॉइज में भी, मिली पॉइज में भी, इसमें ना ई जो ऑप्शन होगा वहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ दीज. तो ये सारी जो विस्कोसिटी को एक्सप्रेशन कर सकते हैं इन सारी टर्मिनोलॉजी से. 7. द टेम्परेचर इज रिफर्ड टू एज एब्सोल्यूट 0 डिग्री. 0 डिग्री कौन सा टेम्परेचर होगा? -273 सेल्सियस. 7D. 8. द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ये लॉ था चार्ल्स लॉ. 8A. 9. कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. 9C. 10 एक वैल्यू है, उसमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है. 363. बेटा यहाँ पर तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और 0.68 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे. तो 3 और 2 विल बी करेक्ट आंसर. थ्री और 2 10 में देखें ऑप्शन नंबर बी में है. 11. To reduce the number into the desired significant, this process is known as round of 11B. 12. A formula which expresses relative number of elements, not only relative but also actual. ये था molecular formula की definition. तो अगर सिर्फ रिलेटिव नंबर की बात आए ना तो इसका आंसर आपने लिख देना है एम्पेरिकल फॉर्मूला. अगर पूरी बात की जाए कि नॉट ओनली रिलेटिव बट ऑल्सो एक्चुअल तो आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला. सिर्फ रिलेटिव की बात की गई है तो एम्पेरिकल होगा, और अगर एक्चुअल भी साथ आ जाए रिलेटिव नंबर और एक्चुअल और नंबर तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. 12A होगा. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 dm3. 13 का बी. स्टेबल कार्बन आइसोटॉप जो होगा उसका एटॉमिक मास होगा कार्बन 12. 14B. 15. Generally atomic mass expressed in atomic mass unit. 15D. 16. For a reversible reaction, if concentration of reactants are double then the equilibrium constant. अब कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन को डबल करना है, इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा. 16C कर दो. 17. These have. अच्छा 16 को बेटा क्यों सी कर रहे हैं रिमेन सेम? क्यों? क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना कंसंट्रेशन चेंज करने से कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. 17.
these have low value of activation energy. कौन से रिएक्शन होंगे जिनकी वैल्यू लो होगी? फास्ट रिएक्शन जो होंगे उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी. 17b. 18. With the increase in temperature, system involving exothermic reaction will move reverse. 18c. एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड होगा, ज़्यादा करने से बैकवर्ड, तो मूव इन रिवर्स. 19. चूज द करेक्ट आंसर of the following option. Raindrop have spherical shape because of surface to volume ratio. 19 का D. 20. The quantities relationship between substance according to the balanced chemical equation. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम स्टेशियोमेट्री को स्टडी करते हैं. क्वांटिटीज का मतलब अमाउंट की बात कर रही है. The relationship between the amount of reactant and product in a chemical equation, in a balanced chemical equation, तो इस स्टडी को कहा जाता है स्टेशियोमेट्री. 20b. 21. सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं तो 870.0 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. कैसे? 8 और 7 सिग्निफिकेंट ही है, पॉइंट के बाद वाला 0 भी सिग्निफिकेंट, 3 हो गए, और 7 सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान में एक और 0 है, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो 4 सिग्निफिकेंट है. 21 का ऑप्शन होगा बी. 22. The number of orbitals in a shell can be determined by the formula. नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं किसी भी शेल में, तो फॉर्मूला होगा n स्क्वायर. 22c. 23. s z इक्वल्स टू 16. इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा? z 16 का और s -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एटॉमिक मास Z की जगह क्या हो जाएगा? 16 की जगह 17 हो जाएगा, 18 बल्कि. अब देखना है हमें 18 किस में है. सोडियम 11 + 1 का मतलब 10 है, 10 है, Na10. F 9 - 1 का मतलब 10 है, हमें चाहिए 18, तो K19 पोटेशियम 19 + 1 का मतलब पोटेशियम 18 है, तो सल्फर -2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द पोटेशियम, C हो जाएगा. 24. द मोस्ट रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द पिच ब्लेंड वर इलेक्ट्रॉन्स. अब बॉन्ड बताने हैं. MCQ नंबर 25. बॉन्ड प्रेजेंट इन इथीन. इथीन का जो मॉलिक्यूल होगा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसमें बताना है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे. इथीन के मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 पाई बॉन्ड होगा, तो ए आंसर करेक्ट होगा. 26. विच वन मॉलिक्यूल इज लीनियर. लीनियर इन सब में से कौन सा होगा? डी ऑप्शन, इथाइन. 27. Ice floats on water because its density is lesser than the density of water. 27a. 28. Heat absorbed by the system when its volume doesn't change. हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम से, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, तो जो हीट होगी किसके बराबर हो जाएगी? हीट सिर्फ इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को, तो 28 का सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम. इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. इंडिपेंडेंट कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर इंडिपेंडेंट है? वो होगी डेंसिटी. 29a. The product of pressure and volume has a dimension equals to the energy. 30c. आज के लिए इतना ही काफ़ी था. दोबारा बेटा इन MCQs को रिवाइज करना है, बाकी MCQs वी विल रिवाइज इन नेक्स्ट क्लास. मिलते हैं फिर. अल्लाह हाफिज़.